हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की मैथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल और एक्सरसाइज 3.23। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 4। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि चैनल ज़्यादा से लोगों तक पहुँचे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि टैक्सी चार्ज इन आ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर। तो सिटी में एक टैक्सी है जिसका चार्ज एक फिक्स्ड है और दूसरा चार्ज जो है वो डिस्टेंस जितनी कवर करती है उतना चार्ज करता है। ठीक है, तो फॉर द डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105 एंड फॉर जर्नी 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155। यानी कि 10 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना पेड करना पड़ा है 105 और 15 किलोमीटर के लिए चार्ज पेड करना पड़ा है 155। ठीक है, वी आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो जो फिक्स्ड चार्ज है और चार्ज पर किलोमीटर है इसे हमें यहाँ पे फाइंड करना है। उसके बाद ये भी बताना कि हाउ मच डज अ पर्सन है पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। यदि कोई पर्सन 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड चार्ज और पर किलोमीटर का चार्ज यहाँ पर जो है हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो फिक्स्ड चार्ज है ना, फिक्स्ड चार्ज ये हम ले लेते हैं x और ये जो पर किलोमीटर का चार्ज है ना, पर किलोमीटर चार्ज इसको हम मान लेते हैं y। ठीक है, यही हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना पेड करना पड़ रहा है 105। तो इसमें फिक्स्ड चार्ज भी है और 10 किलोमीटर का चार्ज। तो 1 किलोमीटर का कितना है y, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा बेटा 10y। और दोनों का सम यानी कि फिक्स्ड चार्ज x प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा 10y। ये मिला करके कितना पेड कर रहा है 105। ठीक है, ये हमारा हो जाता है इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ गई बात। सेम दूसरी तरफ अब जो है आगे 15 किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर के लिए कितना पेड कर रहा है 155। तो उसमें फिक्स्ड चार्ज क्या है x और 15 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना हो जाएगा 15y। तो 1 किलोमीटर के लिए y, तो 15 किलोमीटर के लिए 15y। अब इन दोनों को मिला करके कितना पेड कर रहा है 155। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें जो है इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है। वही हमारा फिक्स्ड चार्ज और पर किलोमीटर का चार्ज है। तो देखो हम करेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट से यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे लिख लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम x की निकालते हैं क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है ना, ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम निकाल लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा कि x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना है 105। ठीक है, तो x इज इक्वल टू जब हम निकालेंगे तो इस प्लस का 10y है तो इधर जाएगा माइनस का 10y हो जाएगा। ये आ जाएगा 105 माइनस 10y। ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब यहाँ इक्वेशन थर्ड में ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसमें इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ पे आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में हम इसको पुटअप करते हैं। अब देखो इक्वेशन थर्ड हमारा है इक्वेशन सेकंड, सॉरी यहाँ पे होगा इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है हमारा कि x प्लस 15y इज इक्वल टू 55। तो x की वैल्यू कितनी आई है 105 माइनस 10y। तो x की जगह पे हम रख देंगे कि 105 माइनस 10y। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ कितना है प्लस 15 है, प्लस 15y इक्वल कितना है 155। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये 105 एज इट इज़। अब ये माइनस का 10y है और ये प्लस का 15y है। तो प्लस का 15y में से माइनस का 10y हम निकाल दें तो कितना बचेगा प्लस का 5y इक्वल किसके है 155। ठीक है, अब यहाँ से हम 5y निकाल लें। तो 5y हम निकालेंगे तो 105 इधर जाएगा तो इधर कितना है 155 और माइनस हो जाएगा 105, प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखो 5y इक्वल अब 155 में से 105 हम निकाल देते हैं तो कितना बचेगा 50। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 50 अपान का 5 से हम यहाँ ला डिवाइड कर देंगे तो 5 10 जा 50 यानी y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हमारा y की वैल्यू आ गई और y को हमने क्या माना था चार्ज पर किलोमीटर माना। अब इस y की वैल्यू को हम पुटअप करेंगे कहाँ पे इक्वेशन थर्ड में। यहाँ पे हम आगे ये लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 105 माइनस 10 और y की वैल्यू कितना निकाला है 10। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 105 माइनस 10 10 या कितना हो जाएगा 100।
तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 105 में से 100 हम निकाल दें तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिक्स्ड चार्ज हमने माना था, फिक्स्ड चार्ज ये कितना आ गया 5 रुपीज़ और चार्ज पर किलोमीटर है ना, ये आया है हमारा पर किलोमीटर चार्ज, तो कितना आ जाएगा 10 रुपीज़। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाई अ पर्सन 25 किलोमीटर, तो चार्ज हम यहाँ पे निकाल लेंगे, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर का चार्ज हम निकाल ले रहे हैं, तो 25 किलोमीटर का चार्ज कितना आ जाएगा, फिक्स्ड चार्ज होगा x और 1 किलोमीटर का कितना है y, तो 25 का कितना हो जाएगा 25 y। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू कितनी आई है, ये फिक्स्ड चार्ज कितना आया है 5 और 25 इंटू पर किलोमीटर का 10, तो ये हो गया हमारा 5 और 25 का हम 10 में करेंगे तो 25 250। अब इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो 255, ये कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये आ जाएगा जो 25 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर किसी को ट्रैवल करना है तो उसे जितना चार्ज क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4th। ठीक है, ये 5वां, इसमें कहा कि अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator it become 5/8, find the fraction। तो हमें फ्रैक्शन को फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी फ्रैक्शन को हम मान लेते हैं, तो लेट द फ्रैक्शन हम ले लेते हैं कि ये फ्रैक्शन हमारा है x/1। ठीक है, तो पहली कंडीशन कह रहा है कि इफ़ 2 इज एडेड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाला क्या होता है न्यूमिनेटर और नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया जा रहा है, तो x+2/y+2 ये 2 ऐड किया है, तो फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है, ये 9/11 हो जा रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर करेंगे और इसका इधर करेंगे। ठीक है, तो इसको इधर करिए तो कितना हो जाएगा 11x + 11 2 22 12, और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9y और 9 2 18। ठीक है, अब देखो इस y को हम इधर लेके आते हैं और 22 को हम इधर लेके जा रहे हैं, तो ये प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये हो गया 11x - 9y 12, उसके बाद यहाँ पे देखो 18 है और ये प्लस का 22 है, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 22। तो इक्वेशन क्या बनेगा कि 11x - 9y और -22 में से 18 निकाल के कितना बचा -4, ये हमारा बन जाता है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेम उसी तरीके से इफ़ 3 इज एडेड, यानी कि 3 ऐड किया जा रहा है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा देखो x + 3/y+3 है ना, ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा फ्रैक्शन 5/6 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका इधर और इसका इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो 6x + 6 3 × 15 इक्वल, इधर करें तो y में करेंगे तो 5y हो गया और 5 3 × 15 हो जाएगा। अब आगे देखिए सेम चीज़ है, y को हम इधर लेके आए, ये हमारा हो जाएगा 6x और प्लस का 5y इधर आएगा तो माइनस का 5y। ठीक है, इक्वल, अब इधर इक्वल के बाद यहाँ देखो 15 है ना, और इस 18 को हम इधर लेके जाएँ तो प्लस का है तो इधर जाएगा -18। ठीक है, अब ये हो जाएगा देखो 6x - 5y -18 में से 15 निकाल के कितना बचेगा -3, ये हमारा होता है इक्वेशन सेकंड। ठीक, अब हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बना लिया। ठीक है, अब सेम कंडीशन जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है 11x - 9y इज इक्वल टू कितना है -4। अब यहाँ से हम निकालते हैं देखो 11x इज इक्वल टू, यहाँ -4 है ही है और ये -9 है, इधर जाएगा प्लस का 9y। ठीक, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 + 9y अपान क्या हो गया, ये हमारा आ गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसको, वैल्यू को, किसमें सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू। ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड, अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन सेकंड क्या है 6x - 5y इज इक्वल टू -3, ये इक्वेशन सेकंड है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पिकअप कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो गया देखो 6x की वैल्यू है -4 + 9y/11। ठीक है, और ये है -5y इज इक्वल टू -3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो 6 का यहाँ मल्टीप्लाई 6 4 जा -24 ये हो गया, और 6 9 जा है ना कितना होगा 54 वाई अपान 11, ठीक है। और ये क्या है -5y इज इक्वल टू -3। अब आगे देखिए -24 प्लस 54y, ठीक है। अब 11 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो -55y इज इक्वल टू, अब यही इज इक्वल टू कितना है ये -3 है, ठीक है। अब ये सबका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 11। अब आगे देखो ये हो गया -24, अब 54 में से 55y निकाल दें तो कितना बचेगा -y इक्वल, और इस 11 का ले जाके हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 3 -33, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालें, देखो -y इज इक्वल टू, इधर कितना है -33 है, और ये माइनस का 24 है तो इधर जाएगा प्लस का 24 है ना, तो वो -y इक्वल। अब देखिए -33 में से 24 निकाल दें तो कितना बचेगा माइनस का 9, -y इज इक्वल टू -9, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, ये आ गया। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ, इक्वेशन 3 करते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, कौन सी वैल्यू जो हमने निकाला है इसकी y इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपान 11, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो x इज इक्वल टू -4 प्लस, अब 9 और y की वैल्यू कितनी आई है 9 है अपान 11, ठीक है। तो आ जाएगा कि x इज इक्वल टू -4 प्लस 9 9 का कितना होता है 81 अपान 11, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब 81 में से 4 निकाल दें, तो ये देखिए ये से कैरी ले लेगा, हो जाएगा 11 में से आप 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा 7, और यहाँ कितना बचा 7, ठीक है। और जो हो गया अपान 11 से हम डिवाइड कर देंगे 27 में, कितनी मतलब आ जाएगा 7 का, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 7, ठीक है। इस तरीके से जो हमने फ्रैक्शन माना था, कि जो फ्रैक्शन हमने लिया था वो क्या होगा, तो फ्रैक्शन हमारा था x अपान y, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है 7 और y की वैल्यू कितनी है 9, तो हमारा जो फ्रैक्शन होता है वो कितना आ जाएगा 7 अपान, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें जगह कि 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट एज ऑफ हिज सन, तो 5 years एगो जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी हम प्रेजेंट एज को हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं कि लेट द एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब हम ले लेते हैं x, और एज ऑफ हिज सन यानी कि उसके लड़के की एज ले लेते हैं ना। अब इसमें देखिए फर्स्ट कंडीशन है कि 5 years hence यानी कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जो है वो जैकब की एज क्या होगी 5 साल ज़्यादा हो जाएगी, और उसके बेटे की एज भी 5 साल ज़्यादा हो जाएगी, है ना। जब 5 साल बाद हमें निकालना है तो उसमें +5 कर देंगे क्योंकि वो बढ़ रही है। अब 5 साल पीछे की निकालना है तो हम उसमें क्या करेंगे, आज जो उसकी एज है उससे हम 5 माइनस कर देंगे, तो 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी x + 5, ठीक है। इसी तरीके से उसके लड़के की एज भी कितनी हो जाएगी y + 5। अब कंडीशन ये है कि द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट एज ऑफ हिज सन, यानी कि 5 साल बाद जो है जैकब की एज उसके लड़के की एज की कितनी है 3 times है, तो ये 3 times है, तो दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो उसके बेटे की एज में हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो देखो x + 5 इक्वल, अब 3 का इसमें करें तो कितना हो जाएगा 3y, और 3 का 5 में कर देंगे तो 3 5 का कितना हो जाएगा 15, तो हम y को इधर लेके आएंगे, x माइनस कितना हो गया 3y, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से इक्वल के बाद यहाँ पे क्या है 15 है, और ये +5 का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, तो x माइनस 3y इक्वल, अब 15 में से 5 निकाल के कितना बचेगा 10, ये हमारा बन जाता है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब उसके बाद फिर 5 years एगो यानी कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जैकब की एज कितनी हो जाएगी x - 5 हो जाएगी, और उसके बच्चे की एज कितनी हो जाएगी y - 5 हो जाएगी। आज इसमें कहा क्या है कि जैकब एज 7 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि उसके बच्चे की 7 times है जैकब की एज, तो दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो जैकब की एज में क्या करते हैं 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये दोनों क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है, तो x - 5 इक्वल 7 का y करेंगे 7y, और -7 का 5 भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अब इस 7y को हम इधर लेके जाएँ तो ये हो जाएगा हमारा x - 7y इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है -35 है, और ये -5 है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, तो आ गया हमारा कि x - 7y, ठीक है, इक्वल -35 में से +5 निकाल दे तो कितना बचा -30, ठीक है। ये बन जाता है हमारा इक्वेशन 7, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे निकाल लेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से हम एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, सेकंड से भी निकाल सकते हैं ना, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, देखो इक्वेशन फर्स्ट है कि एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इधर 10 है, ये माइनस का 3y है, इधर जाएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा। ये आ जाता है हमारा इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन थर्ड से जो वैल्यू आई है x की, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम कहाँ पर, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड है कि x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू को पुट अप कर देना है। x की वैल्यू है 10 प्लस 3y, और ये माइनस 7y है इज इक्वल टू माइनस 30। तो ये हो जाएगा हमारा 10, और माइनस 7y में से 3y निकाल लो, कितना बचेगा माइनस 4y इक्वल किसके है, माइनस 30 के। तो जब हम माइनस 4y निकालेंगे, इक्वल के बाद माइनस 30 एज इट इज़, प्लस का 10 है, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 10, है ना। तो माइनस 4y, अब दोनों वैल्यू देखो माइनस में है तो हम ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस 40, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 40 अपान माइनस 4, इसको काट दे तो ये 10 टाइम जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये किसकी एज है, ये जैकब की एज। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, इसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट अप कर देते हैं, ठीक है। एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, ये क्या है हमारा इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन सेकंड में रखो, इक्वेशन थर्ड में रखो ना, कोई बात नहीं है, वैल्यू सबकी एक ही आएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखो ना, कहीं भी रखिए। तो एक्स माइनस 7 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 10 इज इक्वल टू कितना आया माइनस 30, ठीक है। थर्ड में भी हम रख करके इसको निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7 का 10 में करें कितना हो गया 70 इज इक्वल टू कितना है माइनस 30। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए माइनस 30 है, और इसको हम इधर लेके जाए तो कितना हो जाएगा प्लस 70, है ना। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 में से 30 निकाल दिया, कितना आया, तो किसकी एज आ जाएगी, ये जैकब की एज आ जाएगी। तो ये जो एज आई है ये किसकी आई है, ये सन की एज हो गई जैकब की, और ये जो एज आई है ये किसकी है, ये जैकब की, है ना। तो इस तरीके से हमने ये जो हमारी एक्सरसाइज थी, कौन सी एक्सरसाइज 3 पॉइंट की, है ना, इसके हमने आज यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन इसको हमने कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज होगी एक्सरसाइज 3 पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अभी यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसकी जो PDF है, इसकी PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें और आपको हर क्लास की PDF वीडियो मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं।